Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Direct 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए जुलाई मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की स्टार्टिंग काफी पॉजिटिव वे में की होगी। तो अभी चेक करते हैं जुलाई मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर हो पाएंगी। तो देखते हैं आपके लिए क्या आप शुरुआत कैसे कर रहे हैं। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो पता चलेगा जुलाई मंथ में आपके लिए लकी क्रिस्टल क्या रह सकता है। तो देखिए स्टार्टिंग में ही एक हार्ड वर्किंग वाला कार्ड आ गया, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो धनु राशि ये कार्ड बता रहा है पिछले समय से, पिछले 3 इयर्स या 3 मंथ से आप एक सक्सेस को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये बता रहा है कि आपको जो कंसिस्टेंसी मेंटेन आप करके रखे हुए हैं ना, वही मेंटेन करके रखनी है। ये मत अपने माइंड में लेके आइए कि आप मेहनत करते चले जा रहे हो और आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। ये आपका जो माइंडसेट है ना, नेगेटिव हो रखा था पिछले समय से ना, एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका दिख रहा है। और आप एज अ टीम वर्क कोई काम कंप्लीट कर सकते हैं या कुछ सपोर्टिंग लोग विद इन अ मंथ आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं जो आपको मेंटली बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, जो आपको मोटिवेट करेंगे। यही चीज ना आपके रिलेशनशिप में दिख रही है। किसी पर्सन की एनर्जीज को समझने के लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, एफर्ट लगाए हैं। एफर्ट्स को डिफाइन कर रहा है ये कार्ड। तो जिस भी पर्सन पे आपने एफर्ट्स लगाए हैं, अपना टाइम दिया है, तो वो उस चीज की ना वैल्यू कर रहे हैं। मैनिफेस्ट करने का कार्ड इसको माना जाता है। तो आप कुछ चीजें हैं जिनको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जिनको अचीव करना चाह रहे हैं ना, तो जुलाई मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आप वो डिजायर्स अपनी फुलफिल कर सकें। और ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ना एक डिफिकल्ट सिनेरियो बना हुआ था, डिफिकल्ट पीरियड चला आ रहा था, जिसको आप ना चाहते हुए भी आपको वो सिचुएशन फेस करनी पड़ रही थी। इस वजह से आपका मे बी किसी पर्सन से कंफ्लिक्ट हो जाया करता था, या आपके माइंड में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस आ रखे थे ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। ट्रस्ट करने का कार्ड है। तो एक जो म्यूचुअल ट्रस्ट आपके रिलेशनशिप में बिल्ड नहीं हो पा रहा था, तो वो ट्रस्ट यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। जितनी फीलिंग्स आप किसी पर्सन के लिए रखते हैं ना सेजिटेरियस, उतनी ही फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं। एक कॉन्शियसनेस के साथ डिसीजन लेना, वाइब्रेशंस आपकी हाई रह सकती है, या कोई पर्सन एज अ मेंटोर आपकी लाइफ में आ सकते हैं जुलाई मंथ में, जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको रास्ता बताएंगे। ठीक है, एक हार्मनी आने का कार्ड है। और जो ईगो क्लैशेस मेन चीज है आपकी रिलेशनशिप में चले आ रहे हैं ना, वो रिलीज हो रहे हैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट कार्ड आ गया है 7 ऑफ सॉर्ड। आप क्या करते हो, किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहे हो। एक्चुअली भागने की कोशिश नहीं बोलूंगी मैं इसको, मूव ऑन करने का बोलूंगी, क्योंकि आपने इतनी प्रॉब्लम्स झेल ली हैं कि आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है किन लोगों को एंट्री देना है, किन को एलिमिनेट करना है। तो वही चीज आप 7 ऑफ सॉर्ड के साथ अप्लाई करने वाले हैं। और बिट्रेल वाला कार्ड भी है, तो किसी पर्सन ने आपका पूरे तरीके से फायदा उठाया हुआ है फाइनेंशियली, मेंटली, तो वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही है। मतलब हीलिंग आपको दी जा रही है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो फेयर डिसीजंस, मेन चीज है, जो फेयर डिसीजन आपके रिलेशनशिप करियर में मेंटेन नहीं हो पा रहे थे, वो फेयर डिसीजंस आप ले सकते हैं। और ये ना एक साइलेंट वे में अपने काम करने को, डील करने को बता रहा है। तो अभी क्या एनर्जीज थी आपकी, क्या आप सोशलाइज ज्यादा हो रहे थे, या आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपके करियर में क्या चल रहा है, वो एनर्जीज आप सभी से शेयर करते थे। तो वही ये कार्ड बता रहा है कि जो सोशलाइज होने की एनर्जीज है ना, वो आप एक अलोन मोड में जा रहे हो। अलोन इन द सेंस नेगेटिव मोड में नहीं, अलोन इन द सेंस कि आप सेल्फ वर्क कर रहे हो। अपनी एनर्जीज पे भरोसा करना। जरूरी नहीं है कि आपके लाइफ में 10 लोग हो तभी आपका काम बनेगा, या तभी आप अपने करियर में सेट हो पाओगे। यू आर इनफ, सिंपल मैसेज आपको निकल के आ रहा है। यूनिवर्स आपको यहाँ पे इतना इंट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि आप चीजों को हैंडल कर सकें, आप पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को डील कर सकें। तो उसको समझने की कोशिश करिए। और जो सीक्रेसी में भी आपके पर्सन मेंटेन करे हुए थे और आपसे कुछ एनर्जीज को शेयर नहीं कर रहे थे ना, तो वो सीक्रेसी वाली एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है सेजिटेरियस। आप भी मतलब
शेयरिंग मोड में जा रहे हो अपने पर्सन के साथ, और वो भी कुछ टॉपिक्स, कुछ एनर्जीज आपसे शेयर कर सकते हैं, या किसी नए पर्सन की एंट्री भी दिख रही है, और ये नया पर्सन कैसे आ रहा है कि अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके देन आपके साइड कोई एक्शन लेंगे। ग्रेट, क्या तो भी कार्ड आ गया, सन की एनर्जी आ गई है, बिग हैप्पी चेंजेस, ये कंप्लीट ट्रांजिशन का कार्ड है। तो जैसा आप चाह रहे हो ना वैसा होगा, ट्रस्ट आपको होना चाहिए, एक जॉयफुल मूड में आप चाह रहे हो। इंस्पिरेशनल सक्सेस का कार्ड है, तो कोई सक्सेस विक्ट्री आप गेन कर रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, और आप देख ही सकते कितनी ज्यादा ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है। ये ब्राइटनेस ना आपके करियर में भी आ रही है और आपके रिलेशनशिप में भी आ रही है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो। और मेन चीज है जो सेल्फ डाउट आपको बना हुआ है किसी चीज को लेके, वो सेल्फ डाउट आपका रिलीज हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करके एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आना यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। देन शाइनिंग लाइक अ स्टार वाले एनर्जी, वैसे तो सन का कार्ड है तो आप एक शाइनिंग मोड में जा रहे हो, टाइम टू शाइन आपको मैसेज दिया जा रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में ऑप्शंस आपको ज्यादा नजर आ सकते हैं, करियर में अपॉर्चुनिटीज के डोर्स ओपन हो रहे हैं, एक गेट टुगेदर हो रहा है, फैमिली इन्वायरमेंट पॉजिटिव दिख रहा है। विद इन अ मंथ आप कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कोई इवेंट या किसी की मैरिज अटेंड करने वाले हैं। अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं तो आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं, क्योंकि आपको ऑफर दिया जा रहा है, आपको वो प्रोवाइड किया जा रहा है जिसकी आप डिजायर कर रहे थे, जिसके लिए आप नीड रखते हो एक्चुअली। तो देखिए मैं एक बात बताऊं धनु राशि, ये सन वाला कार्ड आपके लिए बहुत समय बाद निकला हुआ है, तो कुछ तो मोटिव लेके आया होगा, कुछ तो इसकी एनर्जी ऐसी होगी ना जो आपको हैप्पी मोड में लेके जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स देख रहे हैं कितनी मेहनत आप कर रहे हो, कितना पेशेंस आप रखे हुए। अब आपको वो रिवॉर्ड मिलना चाहिए जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप अपने आप को पेशेंस वाले मोड में लेके गए हो। तो बहुत झेल लिया आपने एक्चुअली, अब आपको वो विक्ट्री दी जा रही है जो आपके लिए बनी हुई है। बॉटम से आ गया क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्लियर एंड कट आपका कम्युनिकेशन रहेगा, जो सही है तो सही है, जो गलत है आप उसको बिल्कुल निग्लेक्ट करने वाले हैं, एलिमिनेट करने वाले हैं। क्योंकि स्वॉर्ड का कार्ड है तो कुछ चीजों में आपको क्लैरिटी भी मिल रही है, माइंड में जो एकदम वेव्स की तरह थॉट्स आपके रोटेट हो रहे हैं ना, वो एनर्जीज भी रिलीज होंगी। फाइनली आप अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट देखोगे, पर्सनैलिटी में चेंजेस देखोगे, कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही काम बनना, आपके अगेंस्ट नहीं जा रही हैं चीजें, आपके फेवर में जा रही हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 3 to 7 की एनर्जी आ गई है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने रिवॉर्ड्स, अपने टर्न आने का वेट कर रहे हो। तो जो पेंटिकल्स पे आपने काम किया है ना, तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। अगर आप अपना कोई नया करियर, नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो जुलाई मंथ में आप अपने कोई नए बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन चला आ रहा है पिछले समय से आपको सेजिटेरियस, वो फ्रस्ट्रेशन आपका रिलीज हो रहा है। वेटिंग एनर्जी का कार्ड है अगेन, तो आप जो टर्न आने का वेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में चेंज आने का वेट कर रहे हैं ना, वो एनर्जीज आपको दी जा रही है। फ्रस्ट्रेशन, पता नहीं आपको किस चीज का हो रखा है, शायद आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, इस वजह से आप जल्द फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। ठीक है, फाइनली आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो जहां पर आप हैप्पी फील कर सकते हैं। देन 7 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग एनर्जी है, मतलब आपके पर्सन एक स्टूडेंट स्टडी वे में आपके साइड एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, कोई न्यू बिगनिंग ला सकते हैं। एडवेंचरस एनर्जी का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, एडवेंचर के लिए जा सकते हैं, और आप जिस भी प्लेस जाने वाले हो ना, वहां आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील होगी। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि आपको वो सब कुछ मिल गया जो आप इतने समय से मेहनत कर रहे थे। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का आना आपके लाइफ में 360 डिग्री चेंज भी ला सकता है। क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो कुछ क्रिएटिव एनर्जी यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑब्स्टिकल्स या परेशानियां जो आप इतने समय से झेलते आ रहे हो ना, वो ऑब्स्टिकल्स, जो बैरियर आप फेस कर रहे हो, वो बैरियर्स आपके रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, एक पैशनेट वे में आप चीजों को ले जाने की कोशिश करोगे, एक इंथुजियाज्म आप में बिल्ड हो रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, कैसे एक्शन लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो इंटेलिजेंसी पावर है ना, ये आप में बिल्ड हो रही है। और कोई पर्सन है जो आपके बारे में काफी ज्यादा थिंकिंग मोड में है, विचार कर रहे हैं ना, वो भी एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ सकते हैं। सन को क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड, तो मैं यहाँ पे आपसे बोल रही 360 डिग्री चेंज आना, वही बता रहे कंप्लीशन ऑफ साइकिल। तो एक मेजर नेगेटिव साइकिल कंप्लीट होके पॉजिटिव ट्रांजिशन आएगा। क्यों? क्योंकि सन के नीचे वर्ल्ड आया है। अगेन ये ट्रैवल का कार्ड है, तो आपके विद इन अ मंथ कहीं तो भी जाने के चांसेस बन सकते हैं।
बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज का आना, और वर्ल्ड कहीं ना कहीं शो करता है आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिजायर है जिसे आप फुलफिल होते हुए देख सकते हैं और जिसके लिए आप एक अचीवमेंट वाले मोड में जा सकते हो। और गिफ्ट्स को रिसीव करने का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस आप रिसीव कर सकते हैं। अवेयरनेस आप में बिल्ड हो रही है, कॉन्शियसनेस बिल्ड हो रही है, और जो आपके अनफिनिश्ड वर्क पड़े हुए हैं, पेंडिंग वर्क पड़े हुए हैं, जिन्हें आप पिछले समय से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो एनर्जीज भी यहाँ पे दिख रही है। क्या कर रहे हो? अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड, यहाँ से भी क्वीन ऑफ सॉर्ड ही बॉटम से आया था, यहाँ भी क्वीन ऑफ सॉर्ड है। मतलब आपकी पर्सनालिटी लोगों को शो हो सकती है कि आप में ईगो ज्यादा आ गया है, आप में एटीट्यूड ज्यादा आ गया है, बट इन रियलिटी ईगो एटीट्यूड तो आप में नहीं है। आप एक्शन लेना सीख गए हैं, आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए, आप डिफेंसिव बन गए हो, तो लोगों को वो चीज थोड़ी सी हर्ट कर सकती है। हर्ट नहीं मीन्स उनको ये फील, जेलसी वो कर सकते हैं कि आप इतना ट्रांजिशन आप में कैसे आया, तो उनको करने दीजिए जेलसी। आप सेल्फ वर्क करते चले जाइए, आप अपनी एनर्जीज पे फोकस बनाइए, ठीक है। बाकी आपके विद इन अ मंथ काफी ज्यादा ट्रांजिशन तो आ ही रहा है यहाँ पर। तो अभी चेक करते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है धनु राशि। ओवरऑल कार्ड क्या निकल के आ रहा है? मैजिशियन। मैजिशियन क्या बताता है? मैनिफेस्टेशन पावर को। तो जो चीजें आप मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसे आप अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो वो आप अचीव कर सकते हैं। और मैजिशियन का आना यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ना जो आप डिजायर कर रहे हैं। और नेचुरल बॉर्न लीडर का कार्ड होता है ये, तो आप में वो टैलेंट होती है, आप में वो कैपेसिटी होती है कि आप एक अथॉरिटी को गेन कर सके और एक टॉप ऑफ द पोजीशन जा सके। पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है, टैलेंट जो भी है आप उसे परस्यू कर सकते हैं। अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप हर वो कोशिश करोगे जिसके लिए आप यूनिवर्स से मदद ले रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, तो प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही हैं। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन। तो आपको बोला जा रहा है डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम करेंगी। मतलब आप एक केज वाले मोड में चले गए हो ना कि आपको चारों ओर डार्कनेस नजर आ रही है, तो यूनिकॉर्न्स आपकी यहाँ पे मदद करने आ रहे हैं, आपको रास्ता बताने आ रहे हैं, आपको डायरेक्शन बताने आ रहे हैं। तो उनकी एनर्जीज को भी फील करना है, वो भी आपको गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, और देख लेते हैं जुलाई मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। द स्टोन। द स्टोन शो कर रहा है कि आप एक प्रीशियस काइंड की एनर्जी रखते हो, पता है, लेकिन शायद आपको सेल्फ ट्रस्ट है नहीं, आपको बिलीव ही नहीं है। आप देख सकते हैं ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सर्किल है, देन यहाँ पे स्टोन प्रेजेंट है। मतलब इतनी सारी वॉल्स आपने बना रखी हैं अपने आप में कि जो बैरियर का काम कर रही है, तो आप किसी स्टोन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। तो ये बैरियर्स आपको रिलीज करना पड़ेगा। एक तो ये मैसेज आ गया। सेकंड मैसेज आ रहा है कि ये बाउंड्री आपको सेट करनी पड़ेगी। अगर आप एक प्रीशियस पर्सनैलिटी रखते हो ना, तो आपके इमोशंस को कोई हर्ट नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। आप अपने इमोशंस को ज्यादा एक्सप्रेस भी करने की जरूरत नहीं, एक बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। बहुत अच्छा कार्ड है। अब देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है धनु राशि। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसे वियर करें। सेकेंड चीज, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है अपाची टीयर्स, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहां से आप रीड कर सकते हैं। देन अगर मैं स्टोन के मैसेज की बात करूं तो ये बता रहा है एंजल ऑफ कंफर्ट। तो कंफर्ट क्या शो कर रहा है? विद इन अ मंथ आप एक कंफर्टेबल मोड में जा रहे हो। सेकेंड चीज है, अगर आप एक कंफर्ट जोन बना बैठे हो और कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, तो एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ सकते हैं। मेंटल लेवल पे जो आपका स्ट्रेस चला आ रहा है, जो फियर चला आ रहा है, जो एंजाइटी आपको हो रखी है किसी चीज की, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। और आप जो निगेटिव सिनेरियो को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, निगेटिव मोड को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लेट गो करना शुरू कर रहे हैं। पीस आपको दिया जा रहा है, बता रहा है कि आपकी जो निगेटिव सिनेरियो बना हुआ है उसे आप इजी वे में साइडलाइन कर रहे हो। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं, तो अगर आपको दिख ही रहा है यहाँ पे नेम से अपाची टीयर्स, टीयर्स इन द सेंस जो आपको पेन बना हुआ है किसी चीज का, टॉक्सिक रिलेशनशिप का हो सकता है, फेलियर का हो सकता है, जिसकी वजह से आप मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हो। आपको रास्ते ही नजर नहीं आ रहे कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप इस स्टोन का यूज करते हैं, तो वो जो ग्रीफ आपको है, जो पेन आपको है, वो एनर्जीज को यहाँ पे रिलीज करेगा। मतलब वो एनर्जी से आप आगे बढ़ पाओगे। जो टॉक्सिसिटी आपके माइंड में हो रखी है, जो आपके बॉडी में हो रखी है, वो सब कुछ रिलीज करता है। आपको एक कंफर्टेबल मोड में लेके जाता है, कंफर्ट जोन में लेके जाएगा और अटेंटिव आपको बनाता है। तो आप जो
मतलब अनकॉन्शियस माइंड में चल रहे हो, आपको समझ ही नहीं आता है क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, एकदम ट्रैप आप फील करते हो, एक्शन लेने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं दिखता है, तो वो जो ट्रैप वाला मोड चला आ रहा है ना, वो एनर्जीज, वो बहुत ज्यादा निगेटिविटी जो बनी हुई है वो सब कुछ रिलीज करेगा ये स्टोन। बहुत सारी क्वालिटीज इसकी होती हैं, और जैसा डिजायर्ड आप आउटकम चाह रहे हो, जैसे कि करियर में आपने अपना करियर बिजनेस शुरू करने का सोचा हुआ है, लेकिन आप मेहनत भी कर रहे हो, क्योंकि 2 कार्ड्स यहाँ पे हार्डवर्क किया है, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते हैं, एफर्ट प्रॉपर लगाते हैं, लेकिन शायद आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो वो आउटकम्स आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगे, वो रिजल्ट आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वही बात है, एफिशिएंसी, हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी और आपका पेशेंस, सारी चीजें वर्कआउट होती हैं, तभी ये स्टोन आपके फेवर में काम करेगा, तभी आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स दिखना शुरू होंगे। तो बहुत अच्छा स्टोन है, नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्शन देता है। आप देख ही सकते हैं ब्लैकिश मोड का स्टोन है, तो जो भी सराउंडिंग में आपके कुछ नेगेटिव लोग होंगे, नेगेटिव सिनेरियो बना होगा ना, तो उसमें आपको प्रोटेक्शन देगा। तो आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।